बॉस, इसे कहते हैं किस्मत का कनेक्शन और किंग कोहली का नंबर 18 वाला असली मैजिक। जो टीम आईपीएल के 17 सालों तक एक अदर ट्रॉफी के लिए तरसती रही, जिसके फैंस ने हर सीजन में खून के आंसू रोए, आज उसी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास बैक टू बैक 2 चमचमाती हुई ट्रॉफियां सजी हैं। मुंबई और चेन्नई के बाद आरसीबी अब इतिहास की सिर्फ तीसरी ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है जिसने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में गुजरात ने मैच फंसाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन जब सामने 155 रनों का लक्ष्य हो और क्रीज पर खुद चेस मास्टर विराट कोहली अड़ जाएं, तो अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। क्वालीफायर 1 में धूल चटाने के बाद कल फाइनल में भी बेंगलुरु ने गुजरात का ऐसा गेम बजाया कि आरसीबी फैंस कल रात से ही पूरे देश में दिवाली मना रहे हैं। तो आखिर क्या थे कल के मैच के वो 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स जिन्होंने बेंगलुरु को दोबारा चैंपियन बना दिया? चलिए आज के इस वीडियो में एकदम क्रिकेट कैनवस स्टाइल में डिकोड करते हैं। मोमेंट नंबर 5, किंग कोहली का वो विंटेज फिनिश और स्पेशल मैसेज। शुरुआत करते हैं उस लम्हे से जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मैच का आखिरी विनिंग शॉट जो विराट कोहली के बल्ले से निकला, उस एक सिंगल को लेते ही विराट ने मानो पूरी दुनिया को 3 बड़े संदेश दे दिए। पहला कि क्रिकेट का असली किंग कौन है, दूसरा वो शॉट बिल्कुल एमएस धोनी के स्टाइल में एक ट्रिब्यूट की तरह था, और तीसरा सबसे खास मैसेज स्टैंड्स में बैठे 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के लिए था, जिन्होंने इस सीजन एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में 700 रन बनाकर इतिहास रचा है। कोहली का इशारा साफ था, बेटा वैभव, तुम प्रिंस हो सकते हो, लेकिन किंग अंकल अभी क्रीज पर ही हैं। विराट ने इस फाइनल में अपने करियर की सबसे तेज 50 ठोककर आरसीबी की जीत की स्क्रिप्ट लिख दी थी। मोमेंट नंबर 4, शुभमन गिल से हुआ ब्लंडर माइनस कोहली का कैच ड्रॉप। वैसे तो मैच तब तक काफी हद तक बेंगलुरु की मुट्ठी में आ चुका था, लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फिक जाए कुछ भी मुमकिन है। 155 रनों का पीछा करते हुए आरसीबी जब जीत की दहलीज पर थी, तब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के हाथों विराट कोहली का एक आसान सा कैच छूट गया। ये ड्रॉप गुजरात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और बची खुची उम्मीदें भी वहीं खत्म हो गईं। मोमेंट नंबर 3, पाटीदार का मास्टर स्ट्रोक और गिल का विकेट। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं आरसीबी के गेंदबाजों के उस खुखार स्पेल की जिसने गुजरात की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैच का तीसरा सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब तीसरे ही ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद जोश हेजलवुड को थमाई। सामने थे अहमदाबाद के किंग शुभमन गिल। गिल ने पहली ही गेंद पर हेजलवुड को पुल शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर हेजलवुड की रफ्तार और सीम ने गिल को चकमा दे दिया। गेंद हवा में टंग गई और कप्तान पाटीदार ने चीते जैसी दौड़ लगाकर एक हैरत अंगेज कैच पकड़ा। गिल सिर्फ 10 रन पर चलते बने। मोमेंट नंबर 2, भुवी का बुलसाई बाउंसर और साई सुदर्शन आउट। गिल का विकेट गिरते ही कैप्टन पाटीदार ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के पास जाकर एक सीक्रेट प्लान शेयर किया। भुवी भाई, साई सुदर्शन को सीधे शरीर पर तीखी बाउंसर मारो। भुवी ने बिल्कुल वैसा ही किया, एक कड़क बाउंसर जिसे सुदर्शन संभाल नहीं पाए। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। सुदर्शन सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात बैकफुट पर आ गई। मोमेंट नंबर 1, कृणाल की फिरकी में फंसे जोस बटलर। गुजरात की सारी उम्मीदें अब उनके सबसे खतरनाक विदेशी बल्लेबाज जोस बटलर पर टिकी थी। पाटीदार की सेना ने बटलर को इस कदर बांध कर रखा कि वो 23 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना पाए। बढ़ते रन रेट के दबाव में बटलर ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन चतुर स्पिनर कृणाल पांड्या ने गेंद की लेंथ को थोड़ा पीछे खींच लिया। बटलर पूरी तरह बीट हुए और जितेश शर्मा ने पलक झपकते ही उन्हें स्टंप आउट कर दिया। इस विकेट के गिरते ही गुजरात की 70% उम्मीदें खत्म हो गईं और बाकी का काम किंग कोहली ने अपनी नाबाद 72 रनों की पारी से पूरा कर दिया। इस ऐतिहासिक बैक टू बैक खिताबी जीत के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अब एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के उस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफियां जीती हैं। अब तो क्रिकेट गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाटीदार 2027 में खिताबी हैट्रिक लगाकर एक ऐसा इतिहास रच देंगे जिसे तोड़ पाना नामुमकिन होगा। जिस तरह का उनका कप्तानी का दिमाग है, ये बिल्कुल मुमकिन लगता है। खैर, आपको क्या लगता है? आरसीबी के मैच का आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था? विराट की पारी, पाटीदार की कप्तानी या स्टैंड्स में बैठे वैभव सूर्यवंशी का वो मोमेंट? जो भी आपके दिल में है, नीचे कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट कैनवस को सब्सक्राइब करना मत भूलना।